नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत मवई खुर्द का रहने वाला 52 वर्षीय मुन्ना सिंह 21 नवंबर को घर से हुआ था गायब। इसके बाद 21/11/2023 को घर से निकला। इसके बाद घंटे 2 घंटे बाद वो घर पे जब नहीं आया वापस, तब उसके बच्चे और परिवार के उसके चाचा लोग, कैमरे में देखिए, कैमरे में चाचा लोग उसको जो है खोजबीन करने लगे। परिजनों द्वारा ढूंढने के बाद 22 नवंबर को उसकी लाश नदी के किनारे फांसी में लटकी हुई पेड़ में मिली। इसके बाद सुबह लगभग 6:30 बजे जब खोजबीन शुरू हो गई तो 6:30 बजे नदी के पास हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर उसकी लाश पेड़ से टंगी हुई मिली। 21 नवंबर को जब मृतक घर से गायब हुआ था तब खंडेया पुलिस चौकी की पुलिस शक के आधार पर गांव के ही भीम और अर्जुन को पकड़ लाई थी। जिनके ऊपर आपको शक था उनको पकड़ा भी था क्या? हाँ, उनको पकड़ा। पुलिस आई थी तो भीम उर्फ छेदी सिंह और अर्जुन सिंह, पिता का नाम छेदी सिंह, इनको दोनों को पा गई। उनको बैठा करके गाड़ी में हमारे दरवाजे आए। इसके बाद बच्चा सिंह के पास गई। बच्चा सिंह मिल गया पुलिस को। इसके बाद वो बोलता है कि मेरे पाँव में चोट लगी है, तो पुलिस उनको छोड़ दिया। बोले कि ठीक है, शाम तक में तुम थाने आना। फिर वो नहीं गया है। क्योंकि मृतक के परिजनों का आरोप था कि इन लोगों ने उनके भतीजे का अपहरण कर लिया है और जब उसकी 22 तारीख को लाश बरामद हुई तो उन्होंने नामजद रिपोर्ट मऊ थाने में 4 लोगों के खिलाफ लिखवा दी। नहीं, रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? हाँ, रिपोर्ट लिख गई है।
फिर रिपोर्ट लिख कितने गई लोगों है। के नाम? 4 आदमियों का नाम जद नाम रिपोर्ट लिखाया गया है। पहला नंबर है तो पुष्प, पुलिस क्या कहती है? और पुलिस कुछ नहीं कर रही है और वो दबंग लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। हम आपको बता के दें कि मृतक के परिजनों का आरोप 30 अगस्त को आरोपी और पीड़ित परिवार के लड़कों के बीच हुआ था झगड़ा, जिसकी गांव में 30/8/2023 को लड़कों के द्वारा थोड़ा से विवाद हुआ है। पीड़ित और आरोपी दोनों ने ही खंडेहा चौकी में लिखवाई थी रिपोर्ट। पीड़ित की तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि आरोपी की रिपोर्ट लिख ली गई थी, जिसमें रिपोर्ट करने खंडेहा पुलिस चौकी गए। वहां पर हम मुन्ना सिंह की रिपोर्ट नहीं लिख गई है और उधर पुष्पराज और ढिल्लर, धर्मेंद्र, भीम, अर्जुन की रिपोर्ट लिख करके और मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने मुन्ना सिंह के घर में 3 बार छापा मारा, लेकिन मुन्ना सिंह को पकड़ नहीं पाई। 10 के घर पुलिस ने आई मुन्ना सिंह को पकड़ने के लिए, पुलिस 3 बार आई थी पकड़ने के लिए, तो नहीं पकड़ पाई कभी? नहीं पकड़ पाई है। और इसी दौरान आरोपी मुन्ना सिंह को आते जाते धमकी देते थे कि जिस दिन भी तुमको हम अकेला पा जाएंगे उस दिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद वो जो बच्चा सिंह है और उसका लड़का रोहित और भीम, अर्जुन, धर्मेंद्र मुन्ना सिंह को गाली गलौज करते थे कि तुमको जान से मार डालेंगे। और 21 नवंबर को मुन्ना सिंह गायब होने के बाद मृत अवस्था में मवई खुर्द गांव से 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे पेड़ में लटके मिले, जिस पर मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी लिखवाई। लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने का दिया प्रार्थना पत्र। अब देखना ये होगा, इस मामले में लगभग 1 माह बीत रहा है, अब उनकी सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। के नाम से आपने रिपोर्ट लिखवाई है? बच्चा सिंह उर्फ पुष्पराज सिंह, पिता का नाम राम प्रताप सिंह, रोहित सिंह, पिता का नाम बच्चा सिंह पुष्पराज, दूसरा नंबर है तीसरा धर्मेंद्र सिंह, हाँ, पिता का नाम छेदी सिंह जायसवाल, एक सनी चित्रकूट जिला प्रशासन को ऑनलाइन टेस्ट करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि अर्नवा टेक्नोलॉजी और राजीव एम्प्लॉय के नाम से कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान किया गया है। मामला यह है कि ऑनलाइन ट्रेस करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अर्नव टेक्नोलॉजी और राजू एम्प्लॉय के नाम से कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान किया गया है, मल्टीपल भुगतान किया गया है। इस मामले में प्रशासन द्वारा संबंधित सचिवों से अभिलेख की गई थी मांग, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई थी एक कमेटी। उस संबंध में संबंधित सचिवों से अभिलेख की मांग की गई। एडीपीआरओ साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, अभिलेखों की मांग की गई। उस कमेटी द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि उक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा अभी तक इस मामले से संबंधित अभिलेख नहीं दिए गए। कमेटी द्वारा रिपोर्ट दिया गया कि इन लोगों द्वारा अभी तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण से धन की अनियमितता प्रतीत होती है। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ करबी कोतवाली में करवाई गई रिपोर्ट दर्ज, जिसके कारण धन की अनियमितता प्रतीत होती है। इसी संबंध में संबंधित सचिवों पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हम आपको बता दें कि की गई रिपोर्ट में पहाड़ी ब्लॉक के 12 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और मानिकपुर के 5। देखा आपने ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा किस तरह से ग्राम पंचायत में आने वाले धन का किया जाता है बंदरबाट। ये तो आपने ऑनलाइन के तथ्य के आधार पर देखा है। यदि इन ग्राम पंचायत सचिवों की जांच कराई जाए तो इन सचिवों के पास करोड़ों रुपए का घोटाला मिलेगा।
आपने सर दर्ज करवाई। जी। और सर ये पहाड़ी ब्लॉक के कितने सचिव हैं और मानिकपुर के अलग अलग? पहाड़ी ब्लॉक के 12 सचिव हैं और मानिकपुर के 5। चित्रकूट में 9 दिसंबर को बच्चों के बीच हुई मारपीट के विवाद में कस्बे काजी मोहल्ले में रहने वाले शंभू को पीट कर दिया गया था मरनासद। विवाद था भाई खत्म हुए थे बड़े वाले, तो वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ थोड़ी कहा सुनी हुई थी उस भाई से, बच्चों से, उसी लालू लोगों से, उस दिन की खुन्नस से उन्होंने उस दिन मेरे भाई को मार के निकाल ली। हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने में हम लोग ने FIR लिखी, FIR हम लोग की भतीजे को रोकवा के हम लोग को चिकित्सा वहाँ जिला चिकित्सालय भेजा और वहाँ से हमारे भाई को रेफर कर दिया गया इलाहाबाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। प्रयागराज में 10 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। दिसंबर 2023 को थाना कोतवाली करवी के अंतर्गत द्वारिकापुरी मोहल्ला पुरानी बाजार में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के वादी जय रैकवार की सूचना पर उनके चाचा के शंभू रैकवार के घायल होने पर NCR दर्ज की गई थी और इलाज के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया था। जिला चिकित्सालय में उनकी स्थिति के मूल्यांकन के पश्चात उनको SRN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज रेफर किया गया, जहां दिनांक 10 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। और जब 11 दिसंबर को उनकी लाश चित्रकूट करवी पहुंची तो परिजनों ने उनकी लाश रखकर जाम लगाया और मांग की कि इसमें स्थानीय गुड्डू काजी की गिरफ्तारी की जाए। जब ये अंतिम संस्कार करेंगे, नगर क्षेत्राधिकारी के समझाने बुझाने पर उन्होंने जाम हटाए और मृतक का अंतिम संस्कार किया। बोल रहा हूँ, जो आपने उस वक्त एप्लीकेशन दिया उस पर जो कार्रवाई होती थी की, अब इसमें मान लीजिए कहाँ ले जाके उनकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए अब उस पर जो धारा जो पड़ती है वो वृद्धि होगी, जिसमें आप लोग नाम दे रहे हैं, जिसका मान लीजिए आप लोगों ने उस वक्त 4 लोगों के खिलाफ दिया, आप लोग लग रहे हैं इसमें ये भी था। नहीं सर, उसका भी सुनिए मेरी बात, सुनिए उसमें था। मैं आया हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, आप जो नाम बता रही हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि गुड्डू काजी जी की गिरफ्तारी की मृतक के परिजन मांग कर रहे थे। गुड्डू काजी का सिर्फ ये कसूर है कि हत्यारे गुड्डू काजी का खेत बटाई में लिए हुए थे, जबकि परिजनों का आरोप जब वह मृतक को बचाने के लिए गए तो गुड्डू काजी ने उन्हें भगा दिया था। रिपोर्ट लिखी गई जी, आज भी रिपोर्ट लिखवा के आए तो गुड्डू काजी का नाम कहीं नहीं लिखा गया और सजा के नाम पे पकड़े के नाम से 2 लोग पकड़े गए, 2 लोग और हाँ, और कोई सब गुड्डू काजी उस दिन हम लोग को कुल्हाड़ी लेके बोला तो मोहल्ले से भागी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कथन, पीड़ितों की मांग पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम कर लिया है। उनके परिजनों द्वारा कतिपय अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनसे तहरीर लेकर के उसकी GD एंट्री करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। वहीं स्थानीय लोगों का कथन, गुड्डू काजी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। उनका केवल यही कसूर है कि आरोपी उनके खेत बटाई पर लिए हुए थे। अभियोग तरमीम करके और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। बांदा के ओरन गांव की रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता अनीता को उसके पति मनोज ने घरेलू हिंसा का बनाया शिकार और पीट कर किया मरनासन। आपके साथ क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? महारथी गरिया आवती। कौन लोग? सामने देखिए, कौन लोग? और घर वाले। घर वाले? हाँ। तो क्यों मारते हैं, क्या वजह है? खाना बनाते टाइम कपड़े ऊपर धोते, मारते ऊपर से। हम आपको बता दें कि अनीता का मायका भरतपुर थाना अंतर्गत इटखरी गांव है और उसकी शादी 2020 में बांदा जनपद के ओरन गांव में हुई थी और उसके 2 वर्षीय बेटा भी है।
जब से शादी हुई है तब से ही उसका पति मनोज आए दिन उसको मारता पीटता था, लेकिन परिवार के लोग समझा बुझाकर अनीता को ससुराल भेज देते थे। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब अनीता के पति मनोज ने उसकी पीट कर मरणासन कर दिया। आपकी बहन के साथ क्या घटना घटी है, क्या पूरा मामला है? हमारी बहन के साथ जब से हमने शादी कर दिया ओरन में, जब से हमने शादी कर दिया तो उसको रोज़ मारता है, गला दबा दबा करके मारता रह गया। हम कई बार मना किया है, हजारों बार मना किया है कि मत मारो, विवाद नहीं करना, फिर भी जानवरों जैसे लुटुकी करता है। कौन? उसका पति। और जब मायके वालों ने को इसकी सूचना मिली तो मायके वालों ने इस मामले में बांदा जनपद के ओरन पुलिस को शिकायत भी की। पुलिस अनीता के पति को उसके घर ढूंढने भी गई, लेकिन पति घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। इस बार जब मारा है तब सूज गया पूरा शरीर उनका, तो आपने वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, हमने एप्लीकेशन दिया है। कहाँ पर? ओरन थाना में। फिर पुलिस आई थी? हाँ, गई है उनके घर पुलिस। तो क्या गई है, चले गई। सास आई थी, सास आई है, कहा हमको नहीं रखना है। तो सास को नहीं ले गए पकड़ के? सास भी तो रही हो। हाँ, सास बोल रही थी हमको नहीं रखना है, हमारे घर लायक नहीं है। तो सास को नहीं पकड़ा पुलिस ने? सास को पकड़ा कि नहीं पुलिस ने? हाँ, पकड़ा है। वर्तमान समय में अनीता के मायके वाले अनीता और उसके बेटे को मायके ले आए हैं और भरतकूप में इसकी रिपोर्ट करवाने की बात कर रहे हैं। देखा आपने, ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी को पीट कर किया मरना था। जी। फिर इस बार क्या हुआ? इस बार इतना मारा है, मना करने के बाद भी इतना मारा है कि पेट में और बहुत मारा। देखो पूरे से शरीर सूजने लगी है, इतना मारा घसीट के। हंसिया लगा करके गले में हंसिया भी लगाया है। और गंभीर हालत में इसका इलाज चित्रकूट जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मतलब उसको उसके साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? जेल भिजवाना चाहते? नहीं, जेल भिजवाना चाहते हैं हम सबको। बार हो गया ना, कई बार हो गया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।